बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ। नाजरीन, इस वक्त थाना लद्दे वाला वड़ाइच का इलाका है, हसनैन सिटी, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। 9 तारीख को मेरे अकब में एक ऐसा घर है जहाँ पर एक जुल्म की होली खेली गई। एक प्रॉपर्टी डीलर, एक गुंडा जो इस घर में अपने साथी के साथ मुसल्ला घुस आया और इस घर में एक मासूम बच्ची, 15 साल बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया और इस वक़ूए का मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये एक अच्छा शगुन है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मुलज़म ने अबूरी ज़मानत करा ली है। लेकिन इससे आगे जुल्म की कहानी ये शुरू होती है कि वह गुंडा, वो दरिंदा अब दंदनाता फिरता है। अबूरी ज़मानत के बाद उसने तरह तरह से इस फैमिली को हरासा करना शुरू कर दिया है, उस बच्ची का जीना हराम कर दिया है और वो यहाँ पर मुसल्ला होकर इस घर के बाहर आ जाता है और उनको मजबूर करता है कि इनके साथ हर सूरत में सुलह की जाए, इस केस को ख़त्म किया जाए। मैं इस वक्त उस विक्टिम के, उस मासूम बच्ची के घर के बाहर मौजूद हूँ। हम कोशिश करेंगे कि उस विक्टिम को ना सामने लाया जाए। वो बेटी है, बेटी सबकी सांझी होती हैं। उसको पहले ही ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। उसका चेहरा दिखाकर हम उसकी मज़ीद बदनामी नहीं करना चाहते, लेकिन चूँकि ये एक वक़ूआ हुआ है, जुल्म की बहुत बड़ी कहानी हुई है, एक बड़ी वारदात है और दीदा दिलेरी ये है कि मुकदमे में नामज़द होने के बावजूद वो अबूरी ज़मानत के बाद इस फैमिली को कंपनसेट करने की बजाय, इस फैमिली के साथ पुलिस तामन करने के बजाय वो गुंडा दंदराता फिरता है, क्योंकि उसने अबूरी ज़मानत कराई हुई है। हम पहले तो इस फैमिली से बात करेंगे और फिर आला पुलिस के अफसरान से ये सवाल उठाएंगे उनके पास, और यहाँ की जो SHO है उनसे भी सवाल पूछेंगे कि एक वक़ूए के बाद अगर वो गुंडा दोबारा दंदनाता फिरता है, दोबारा इस घर में आ जाता है, फिर इस फैमिली को हरासा करता है, तो ये एक नया ऑफेंस है। इसके ऊपर उसको कानून के कटहरे में लेना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको हवालात के पीछे होना चाहिए, ताकि इस फैमिली के साथ जो एक जुल्म हुआ है उसके बाद दूसरा जुल्म ये है कि एक जालिम दरिंदा इतना ताकतवर है कि एक तरफ उसने ये गुंडागर्दी और बदमाशी की है, दूसरी तरफ उस गरीब फैमिली को हरासा कर रहा है। हम उस मासूम बच्ची के जो विक्टिम है उसके बाप से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सखावत अली। सखावत, क्या हुआ वाकया? सखावत बड़ी तकलीफ में है, बड़े दर्द में है। ज़ाहिर है एक बाप है, इनकी एक बच्चा है और वो बच्चा अब नॉर्मल सा बच्चा है। बाकी इनकी 5 बेटियां हैं, जिनमें से एक बड़ी बेटी है। वो ख़ुद ये मिस्त्रियों का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और बच्ची भी घर में सिलाई कढ़ाई और जो खड्डे पे काम होता है, मुख्तलिफ जो वेडिंग में जो सूट इस्तेमाल होते हैं उनकी कढ़ाई का, उनकी मीनाकारी का काम करती है। ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गए, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या करता है वो? दंदनाता है। हम कहानी नहीं सुनना चाहते। क्या मुतालबा है आपका उस गुंडे के बारे में? क्या करता है आप सारे वकूए के बाद? मेरा मुतालबा सिर्फ यही है, मुझे इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। जो मुझे मेरे दिल में है, जो मेरे दिल से उठता है ना, वो आवाज़ यही है कि मैं इंसाफ चाहता हूँ, इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, आपका मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, अब इसके बाद क्या करता है? फिर आपको कोई धमका रहा है, कोई डरा रहा है, क्या हो रहा है? मेरे साथ हर बंदा ड्रामे कर रहा है, बस कोई तरह तरह की बातें करता है, कोई तरह तरह की बातें यहाँ तक आ गया कि इस लोग कोई जो हमारे खिलाफ चल रहे हैं वो कहते हैं इन्होंने पैसे लेने के लिए किया। मैंने पैसे लेने नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी दीजिए मुझे। मेरा अल्लाह मुझे रोटी देता, मेरे बच्चों की रोटी देता, मैं कमाता और खिलाता। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 6 बेटियां। 6 बेटियां? मैंने समझा 5 बेटियां। तो ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ जी। तो बाकी बेटियां बहुत छोटी हैं, स्कूल पढ़ती हैं बच्ची? कोई भी नहीं पढ़ती, इतना मुझसे खर्चा नहीं अफोर्ड होता कि मैं उनकी पढ़ाई ये हम ज़रा साहब, आप ज़रा प्लीज़ बताएं ना कि ये क्या जुल्म हो रहा है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? क्या आपने क्या सुना, क्या देखा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाफ़िज़ साहब आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ुसूसी आपका जो चैनल है एक्सप्रेस न्यूज़, जिसने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और हक़ सच की आवाज़ पे हमेशा सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला। तो जब मुझे पता चला इस वाक़े का, तो यकीन करें कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लग गया।